दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी को वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि राज्य स्वच्छ समिति बिहार की तरफ से वैकेंसी निकला हुआ है, जो कि हेल्थ केयर के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ बताने वाला हूं कि कितना पदों वैकेंसी निकाला गया है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, जो कि ये नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है। तो अभी शॉर्ट ही नोटिफिकेशन है, लेकिन मैं आपको इसी में सभी चीज़ आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो कि राज्य स्वच्छ समिति बिहार, जो कि यहाँ पे देखिए अंतर्गत के तरफ से वैकेंसी निकला हुआ है। पद नाम कौन कौन से पदों वैकेंसी निकाला गया है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो कि यहाँ पे देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO के लिए वैकेंसी निकाला गया, जो कि टोटल वैकेंसी आपका 4500 वैकेंसी निकाला गया है, जो कि इसमें OBC यहाँ पे सभी कैटेगरी का अलग अलग दिया गया है। तो जनरल के लिए 979 है, EWS का 245, AC के लिए 1243, ST के लिए 55, EBC के लिए 1170 और BC के लिए जो कि 640 और WBC के लिए यहाँ 168। तो इस प्रकार से सबका वैकेंसी निकाला गया है। महिला के लिए 35%, जो कि कोटिवार जो कि 35% और विकलांग के लिए 4% और जो कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2% जो कि रखा गया है, पोता पोती के लिए आरक्षित सहित रखा गया। तो इस प्रकार से रखा था। और यहाँ पे देखिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यानी कि योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे देखिए नर्सिंग, BSc नर्सिंग होना चाहिए, जो कि कंप्लीट पूरा होना चाहिए। 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ यानी कि नर्सिंग काउंसिल स्टेट, जो कि नर्सिंग काउंसिल रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए 2020 तक। उसके बाद और चलते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए, जो कि UE नहीं है तो आपको पास पोस्ट बेसिक यानी बेसिक BSc नर्सिंग का मतलब आपको BSc नर्सिंग का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अगर आप GNM किए हुए हैं तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। CH कर दिए हैं तो भी कर सकते हैं। IGNS से अदर करते हैं तो ये भी किए हुए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें केवल फीमेल ही फॉर्म को अप्लाई कर सकती है, कोई भी जो कि मेल इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, जो कि उपयुक्त पदों की कोटिवार विवरण माननीय स्वच्छ न्यायालय नई दिल्ली में दायर, जो कि SLP यानी कि यहाँ पे नंबर दिया गया है, सहित अन्य LP में प्रारंभिक आदेश का जो कि फलाफल में प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। इसे आपको कोई ज़्यादा लेने नहीं, आगे मैं आपको सभी चीज़ बताने वाला। ये बिहार के लिए है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे चलिए हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं और सभी चीज़ हम आपको बताते भी हैं। तो और यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो कि सैलरी, जो कि आपका पर मंथ आपका सैलरी जो कि 40,000 प्रतिमाह दिया जाएगा, जो कि इसमें 32,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित माननीय जो कि आपका फिक्स किया जाएगा, तथा 8,000 रुपये प्रतिमाह प्रोफेशनल लिंक पेमेंट के रूप से विभिन्न स्वच्छ सूचनाओं का हेल्थ इंडिकेटर के आधार पर गणना भुगतान किया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से, यानी कि पर मंथ आपका सैलरी 40,000 दिया जाएगा। आगे एज लिमिट के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो एज लिमिट आपका 1/4/2025 से आपका कटअप किया जाएगा कि आपका एज कितना हो रहा है। तो आगे चलिए यहाँ पे देखिए एज की बात करें तो आपका जो कि 21 ईयर्स से आपका स्टार्टिंग होना चाहिए। आपका 21 ईयर्स से स्टार्टिंग होना चाहिए। 21 ईयर्स से कम है तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनारक्षित वर्ग यानी कि EWS पुरुष के लिए और अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे 21 से 37 ईयर्स है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 21 से 40 ईयर्स। और अनारक्षित EWS महिला के लिए 40 ईयर्स। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष एवं महिला के लिए 21 से 42 ईयर्स। इस प्रकार से आपका जो कि यहाँ पे एज रखा गया है। और यहाँ पे देखिए आगे, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग झारखंड के अंतर्गत संख्या का 962 का 22/1/2021 में आलोकन में जो कि विकलांगों का अधिकतम आयु 10 साल की छूट दी जाएगी, यानी विकलांग के लिए 10 साल की छूट। और यहाँ पे आगे यहाँ पे आलोकन में दिया गया, जो कि विभागीय कर्मियों और अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो कि न्यूनतम पात्रता धारक होंगे, यानी कि एक्स्ट्रा छूट आपको 5 और 10 साल का छूट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एज में भी छूट अच्छा खासा मिल रहा है, तो आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, जो कि सभी कंडीशन में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद अप्लाई डेट की बात करें कि अप्लाई डेट कब से होने वाला है शुरू। तो अप्लाई डेट 5 मई से सुबह 10 बजे से फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा और 26 मई तक आप शाम 6 बजे तक, जो कि शाम 6 तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 5 से 26 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं और हम आपको सारी चीज़ बताते हैं। आरक्षण तो मैंने आपको बताया था कि कितना कितना % दिया गया, तो आप आरक्षण वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपका अस्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सारा चीज़ होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। तो आप अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, जो कि तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे।
उसके बाद आगे चलते हैं और हम आपको बताने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है, तो ये भी आप जान लीजिए कि कितना लगने वाला है। तो आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 500 रुपया रखा गया है। अत्यंत जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवास के लिए 125 रुपया। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको 500 लगेगा, अगर बिहार के हैं तो आप 125 में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवास के लिए 125 और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग से हो सभी को 500 देना होगा। यानी स्टेट दूसरे स्टेट के हैं तो 500 आपको देना होगा। और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 40% अथवा उससे अधिक के लिए 125% यानी कि 125 रुपया दिया जाएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ी है। तो मैंने आपको एप्लीकेशन फ़ी बताया। और चयन प्रकार का आधार, यानी चयन का आधार क्या रहेगा, तो चयन का आधार निम्नलिखित निर्धारित किया जाएगा, जो कि अभ्यर्थी को चयन कोटिवार रिक्त के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी आपका सिलेक्शन आपका एग्जाम पे लिया जाएगा, सीबीटी एग्जाम पर। तो आपका सीबीटी एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए, जो कि आपका चयन हेतु 100 यानी 100 का अंक का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका जो कि जनरल यानी जीके से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और करंट अफेयर यानी कि रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन और यहाँ पे न्यूमेरिकल से आपका 20 क्वेश्चन, टेक्निकल के लिए आपका 20 क्वेश्चन और यहाँ पे कुल हो गया 80 और यहाँ पे अधिकतम प्राप्त 100 है। और समय की बात करें तो 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ, जो कि 80 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है और 2 घंटा का समय दिया गया है। और सीबीटी एग्ज़ाम होगा और सीबीटी एग्ज़ाम में सभी कोटि उम्मीदवारों का प्रायोगिक प्रतिशत 30% से अधिक होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को यानी कि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो पाएंगे। उसके बाद आपका मेगा सूची बनाया जाएगा, जो कि मेगा सूची आपके रिजल्ट के अनुसार। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि प्राप्त प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसिल जो कि के दिन निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात फुल प्रति को ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया हो अनिवार्य रूप से, एवं उसकी एक जो कि फोटोकॉपी आपको उपस्थित करना होगा। ऑनलाइन भरे गए आवेदन सीबीटी का प्रवेश पत्र की प्रति कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो ऑनलाइन आवेदन करते हैं अपलोड किया था और फोटोग्राफ पहचान पत्र यानी कि आधार, पेन, ड्राइविंग कुछ भी हो आपको देना होगा। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये मैंने आपको सारा नोटिफिकेशन बता दिया हूँ, जो कि बिहार के लिए हेल्थ केयर यानी कि हेल्थ के लिए आपका ये वैकेंसी निकाला गया है CHO के लिए। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जो भी डाउट होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के रोज नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।